अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही सलामत हो जहाँ भी हो। और मुझे ये भी एतबार है कि आपके दिल आपके जहन पे कुछ लम्हे रक्स करते होंगे जहाँ पे अ, हम हैं। और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं ज़िंदगी के जो आपको बिल्कुल बदल देते हैं। मुझे लगता है कि द वे अल्लाह ब्लेसड आपकी मोहब्बत दे दी, आपकी शफकत दे दी, आपका प्यार दे दिया। मुझे लगता है सबसे बड़ी खूबसूरत बात इसमें यही है कि आप ऐसी शय हो कि जिसकी वजह से आज मेरी निगाहों में राह चलते हया मौजूद है। दिल की धड़कन पे आपकी मोहब्बत का साज है। जहन पे एक ऐसा तलातुम कि हर बार तुझे पुकारता हूँ। तुम पे मतलब हर एक जो शय है वो तुम पे निछावर करना चाहता हूँ ख्यालों में। इस एतबार से कि एक दिन मिलेंगे, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कुछ सोच के ही मिलाया होगा हमें। एंड आई डू बिलीव, क्योंकि हमने भी तो दीनी फ़लसफ़े में यही कहा था कि अल्लाह ताला का ही करम है जिसने हमें मिलाया। बिकॉज़ जब अरवा पैदा किए गए तो अरवा पैदा होने के बाद उन्हें मिलाया गया एक दूसरे के साथ, और उसी ढंग से वो इस ज़िंदगी में भी इस दुनिया में भी मिलते हैं एक दूसरे से। तो आपका मिलना बहुत हसीन जमील था। और माशाल्लाह जिस ढंग से आप मुझे मिले, मुझे लगता है कि आई हैव बीन वेरी लकी। एंड कि आपने मुझ में जो चीज़ लाई, आपने जिस ढंग से मुझे बता दिया, हता कि आपकी उम्र के तकाजे तो हैं बीच में, लेकिन उम्र के तकाज़ों में ऐसा एक तकाज़ा मिल जाए कि जो आपके जहन दिल को बदल दे, जो आपको प्यार से निकाल के मोहब्बत दे, मोहब्बत से निकाल के इश्क दे, और इश्क से निकाल के आप लिबास एक दूसरे के हो जाएं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी खूबसूरत शय यही है, और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जिस ढंग से अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए से बदल दिया, मैं उसी इश्क के घोड़े पे आज भी सवार हूँ। और मुझे पूरा यही यकीन है कि आप भी वैसे ही रहोगे, जैसे भी हालात होंगे। लेकिन एक बार याद रखो कि ज़िंदगी में कोई शय ऐसी मिलती है कि जो आपकी ज़िंदगी पे असर पज़ीर होती है। एंड यू हैव बीन द वन फॉर मी, एंड आई एडोर यू। आई हैव एवरी रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू, एंड द वे यू हैव सेक्रीफाइस्ड फॉर मी। आई कैन नॉट, क्योंकि रातों की नींद बर्बाद की, दिन का सुकून बर्बाद किया। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आपने सब कुछ वो दे दिया जिसके लिए इंसान हज़ार दफ़ा सोचता है, चलूँ ख्याल को इजहार करूँ, मैं इसे ऐसे सोचूं, मैं इसे वैसे सोचूं। लेकिन द वे वी हैव कम टुगेदर एंड इवॉल्व द प्रोसेस इक्वेटेड एट एन अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक दैट्स द बेस्ट ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, ज़िंदगी बनी रहोगी। एंड हमारा जो इश्क है ये कोई ऐसा नहीं है जैसे आज की दुनिया में होता है। जो प्यार होते हैं, लम्हात होते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, चाहते रहेंगे। एंड आई हैव एवरी रेस्पेक्ट वंस अगेन फॉर यू। और जिस ढंग से तूने अपनी सेक्रीफाइसेस दी हैं, वो चीखें, वो रोना तुम्हारा, वो एक आंसू जिसमें काजल भी टपका था, I think those are the worth moments to remember your sacrifices, the way your innocence was there, the way you would love me, the way you would just try to celebrate a day with me, like कुछ लम्हे जैसे जन्मदिन के, या हमने आपके हाथ में कलम देखना चाहा। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन ऐसी शय बन जाओगी कि जहाँ पे तुम्हें इस एतबार से पहचाना जाएगा, तुम में सारा टैलेंट जो है वो रागी का है। कहीं आप उसके रिश्ते में तो नहीं हो, दुनिया पूछ लेगी इंशाल्लाह कभी। एंड कीप दिस इश्क ऑन, एंड कीप योर पेन विथ यू। एंड आई थिंक फलाज के साथ मैंने आपको एक्सेप्ट किया है, एंड यू इवन डिड इट, नो डाउट।
over that. But the thing is, the way we have equated now, it's an equation that we understand the circumstances, we understand the possibilities, we understand the social psychological constraints, and I think the most best way of life is when we think in terms of not losing each other. And I think that's the beauty of our love, the beauty of our ishq, the beauty of our understanding. So be there. I love you. I will keep you loving, and you are the eternal woman of my life. Assalamu alaikum.